यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। तैत्तिरीय उपनिषद के पिछले आख्यान में कोशों पर चर्चा हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मानंद वल्ली में ही आगे के आख्यान पर चर्चा करेंगे। तो पहले आख्यान प्रारंभ करते हैं। पहले आगे क्या ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान में जिन 5 कोशों का वर्णन किया गया, ये जो 5 कोशों का वर्णन ब्रह्मानंद वल्ली में आता है, इनका उस ब्रह्मानंद से कनेक्शन है। ये साधना है 5 कोशों की। इन 5 कोशों को पार करके वो उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब कोई साधक साधना करता है तो सबसे पहले उसका अन्नमय कोश जागृत होता है। अन्नमय कोश समझा चुके हैं, उसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। लेकिन साधना से क्या प्रभाव पड़ता है कि अन्नमय कोश जो जब जागृत होता है तो उसका ये होता है कि जो शरीर में भारीपन होता है, जो भद्दड़पन होता है, वो हट जाता है और शरीर में जो है स्फूर्ति आने लगती है। जैसे कोई भजन ध्यान करता है तो शरीर का जो भद्दड़पन है, जो स्थूल शरीर हमको दिखाई पड़ता है, ये एक्टिव हो जाता है। मनुष्य जो है वो थोड़ा सा जो है कहना चाहिए ऊर्जावान होने लगता है। और आगे जब साधना करता है जब कोई प्रकाश किसी स्तर का दिखाई देता है, क्योंकि प्राणों में बहुत प्रकाश है। क्योंकि प्राण का मूल ही वो सूरज है। सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है। तो जब कोई उस प्रकाश स्वरूप से चिंतन करता है तो सबसे पहले अन्नमय कोश जागृत होता है, फिर प्राणमय कोश जागृत होते ही वो जैसे ही कोई प्रकाश अंदर दिखाई देता है, प्राणमय जागृत हो जाता है। क्योंकि प्राणों में प्रकाश है और उसका प्रभाव ये दिखाई पड़ता है कि प्राण जो है, प्राणमय कोश मतलब जो नस नाड़ियां हमारे अंदर हैं, उन्हीं में प्राण बहता है। तो वो जो नस नाड़ी जो है, उनमें संचार बिल्कुल सटीक हो जाता है और नस नाड़ियों में जो है प्राण का संचार ठीक से हो तो स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम हो जाता है। और अन्नमय कोश स्थूल शरीर से संबंधित है और प्राणमय सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। तो सूक्ष्म शरीर वो विकसित होने लगता है, वो स्वस्थ होने लगता है। मनुष्य में करंट फ्लो सदैव बना रहता है। वो कभी भी जो है अपने अंदर ऊर्जा की कमी
का अनुभव नहीं करता, बहुत सक्रिय रहता है, अलर्ट। आगे फिर और साधना करता है, फिर मनोमय कोश जागृत होता है। मनोमय कोश तो जानते हैं अंतरिक्ष लोक से संबंधित है। भू भुवा स्वः, भू मतलब पृथ्वी लोक, अन्नमय कोश, भुवा मतलब अन्न पृथ्वी पर ही पैदा होता है, भुवा मतलब अंतरिक्ष की शुरुआत, प्राणमय लोक। अब प्राणमय लोक काफी बड़ा है, वहां स्थूल से जो है निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है मनुष्य। तो प्राण में जो है प्रकाश दिखाई देता है, फिर मनोमय में विकसित होकर प्रवेश कर जाता है साधना के द्वारा। मनोमय कोश तो अंतरिक्ष लोक कहा गया, अंतरिक्ष में तो तमाम सूरज चांद सितारे सब कुछ है। हाँ, इस तरह का दृश्य अगर आपको नजर आए तो समझो मनोमय कोश। अब मनोमय कोश में पहुंचने पर फिर ये त्रय विद्या खूब समझ में आती है। त्रय विद्या मतलब ऋग यजुः साम, यानी वेदों का ज्ञान, अथर्व के साथ जुड़ा हुआ। ये वेदों का ज्ञान तब समझ में आता है जब कोई मनोमय कोश जागृत कर लेता है साधना के द्वारा, फिर खूब समझ में आता है। इसके नीचे प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करने से भी वो जागृत होता जाता है। तो वेद ज्ञान, वेदांत का ज्ञान, वो साधना ही है, उससे भी मनुष्य जो है जागृत होता जाता है। और फिर मनोमय से फिर आनंदमय में प्रवेश कर जाता है। हाँ। मनोमय से विज्ञानमय में, विज्ञानमय मतलब अब जो है वो अभी सूक्ष्म शरीर समझ लो, यहां पर सूक्ष्म शरीर लास्ट है, अब इसके बाद में कारण शरीर प्रारंभ होगा। और ये जो विज्ञानमय कोश है, पिछले आख्यान में विज्ञानमय कोश, वहां पर वो ईश्वरीय क्षेत्र शुरू हो जाता है, विज्ञान। हाँ, और उस विज्ञान का क्या प्रभाव होता है कि वो मनुष्य अपने समस्त पापों को काट डालता है, समाप्त कर देता है, दग्ध कर देता है और आनंद की ओर बढ़ता है, ब्रह्मानंद की ओर बढ़ता है। उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रवेश हो जाता है। हाँ, चक्रों की भाषा में कहें तो अनहद चक्र। और वहीं पर नहीं रुकना है, आगे भी साधना करते रहो। तो यही विज्ञानमय कोश, हाँ, विज्ञान में ही तो आनंद है। फिर आनंदमय कोश जागृत हो जाता है। आनंदमय कोश जो है वो जो जब जागृत हो जाता है तो ये जो है मनुष्य जो है, इसकी बुद्धि जो है निरंतर इसका ज्ञान बढ़ता रहता है। हाँ, जब अन्न में रहता है तो अन्न को ही सब कुछ समझता है, अन्न को ही ब्रह्म समझता है। हाँ, खाओ पियो मस्त रहो, यही जिंदगी है। और जब प्राणमय में हो जाता है तो फिर वो प्राणमय को ही सब कुछ समझने लगता है। हाँ, उपनिषद का कहना है कि अन्नमय में ही नहीं रमे रहो, आगे बढ़ो, प्राणमय में मत रमे रहो, आगे बढ़ो। हाँ, उसी को ब्रह्म समझ कर रुक मत जाओ। तो आगे बढ़ते बढ़ते वो जो है अपने कोशों से जिस लोक में व्यवहार करता है उसी को ब्रह्म समझने लगता है। असल में जो ब्रह्म है वो इन सब लोकों से ऊपर है, इन सब कोशों से ऊपर है। हाँ, और आगे कहते हैं कि जो ब्रह्म को असत कहता है,
हाँ, जो बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म है ही नहीं, जो ब्रह्म को असत कहता है, तो ब्रह्म क्या सिद्ध होना है? वह स्वयं असत हो जाता है। जो ब्रह्म को सत समझता है वह ब्रह्म की सत्ता से स्वयं सत हो जाता है। सब सत्ता उसी से है। आनंदमय कोश की वही आत्मा है ब्रह्म। बताया कि आनंदमय कोश का आधार क्या है? ब्रह्म। हाँ, धड़ आनंद है। हाँ, मोद प्रमोद, ये सब दाया भाग दक्षिण भाग सब बताया गया था। आमोद प्रमोद मोद, अब आधार ब्रह्म, ब्रह्म को आधार बना लेता है तो फिर वो आनंदमय अवस्था को प्राप्त होता है। तो वो जो है आनंदमय कोश का वही आत्मा है। हाँ, जो विज्ञान में कोश का है। पीछे जो कुछ भी वर्णन किया गया, अब उसको समझने के लिए, समझने के बाद अब ये प्रश्न तो करना व्यर्थ है। कौन सा प्रश्न? कि मरने के बाद अविद्वान ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है या नहीं, अथवा यह प्रश्न मरने के बाद विद्वान ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर कोशों को समझ लेने के बाद स्वयं मिल जाता है। किसको कहां तक कोश पहुंचा, अब वो कहां जाएगा, क्या करेगा। एक इसी उपनिषद में कहा गया कि एक जो है बड़ा प्रश्न है कि संसार की रचना कैसे। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं कि उसने कामना की। उसने कामना की, क्या कामना की? कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं, गूढ़ प्रश्न, उनका उत्तर इस पिंड से ही मिलेगा, इस अध्यात्म यानी इस देह से ही मिलेगा। इस मनुष्य में जो क्रियाकलाप है वही क्रियाकलाप होते हैं। कि हम जो है कहीं बड़ी अच्छी जगह हो, भव्य दिव्य कोई महल हो, कोई रमणीय जगह हो, और दूसरा कोई कुछ ना हो, कोई मनुष्य ना हो, तो आप सोचेंगे यार कोई और साथी होता, कोई और साथी होता। कहीं आप बाहर चले जाएं दूर, जहां आप कोई जान परिचय वाला नहीं, किसी कार से गए, अब कहीं किसी भवन में आप अकेले रह रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार कोई जान पहचान वाला हमारे देश को उसका मिल जाता। हाँ, हम उसको खिलाते पिलाते भी, उसकी उसके मतलब बाकायदा आवभगत करते, लेकिन मिल जाता। हम्म मतलब ये मनुष्य अकेला नहीं रहना पसंद करता है। ऐसे इस परमात्मा को निकला था, वो ब्रह्म, उसको कामना हुई कि मैं एक से दो हो जाऊं, अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं, प्रजनित हो जाऊं। कि जो है आख्या जो इसमें आई है कि सो कामयत बहुश्याम प्रजायेत प्रजायेत, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सतपो तपितः, कि उसने जो है क्या किया? तप किया। सृष्टि की रचना करने का अर्थ है क्रिया, एक्टिविटी। कोई भी रचना हो, क्रिया करनी पड़ती है। और कैसी क्रिया? कि जो है क्रिया का प्रारंभ होना, ब्रह्म की ये क्रिया बढ़ते बढ़ते जो उग्र रूप में पहुंची, तो उस अवस्था को तप कहते हैं। तप है क्रिया की उग्र अवस्था। तप करने के बाद उसने सब सृजा, और कुछ भी है उसकी सृष्टि करके, उसे रचकर उसमें वह अनुप्रविष्ट हो गया। वो स्वयं भी संसार रच के
वो स्वयं भी उसमें अनुप्रविष्ट हो गया, इसलिए ये संसार जो है ये भी ब्रह्म ही है। सर्वम है तद ब्रह्म। मंडूक का ये सब कुछ जो है ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म का ही विकास है, प्रसार है। हमारे उपनिषद ऐसा कहते हैं। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं, हर वस्तु से प्रेम करते हैं। तो वो जो है ब्रह्म के षष्ठ के रूप में अनुप्रविष्ट होने पर ब्रह्म के दो रूप, दो रूप, एक रूप सत और दूसरा त्यत, अर्थात तत्। त्यत मतलब तत्। सत वह है जो दृश्यमान संसार है, दृश्यमान संसार वो भी ब्रह्म रूप है, ब्रह्म का ही रूप है। तत् वह जो ये नहीं है, यानी वह है जो अदृश्यमान, एक दृश्यमान एक अदृश्यमान, वह भी ब्रह्म रूप भी है। ब्रह्म का एक रूप निरुक्त रूप भी, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा अनिरुक्त रूप है जिसका निर्वचन जो है, जिसका निर्वचन है, वर्णन हो सकता है। वही समझाने का प्रयत्न किया गया। एक दृश्यमान जगत है, एक अदृश्यमान। ऐसे ही एक निर्वचन होने वाला और दूसरा अनिर्वचन, जिसका निर्वचन हो सकता है और जिसका निर्वचन वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे ही आगे समझाते हुए कहते हैं, एक रूप निलयन रूप है, दूसरे के आश्रय से स्थित है, जैसे पृथ्वी सूर्य के आश्रय से स्थित है। दूसरा अनिलयन रूप है, स्वाश्रित है, जैसे सूर्य स्वाश्रय से। सूर्य स्वाश्रय समझने के लिए है, और सूर्य पूरा ब्रह्मांड उस ब्रह्म के आश्रय से है, अर्थात बिना किसी सहारे के स्थित है। एक रूप विज्ञान रूप है, चेतन रूप है, दूसरा अविज्ञान रूप है, जड़ रूप है। एक रूप सत्य रूप है, कारण रूप है, दूसरा अनर्थ रूप है, कार्य रूप है। इस प्रकार सत और त्यत, यह और वह, इन दोनों रूपों के मेल से सत का सा और त्यत का त्य मिलकर ब्रह्म का जो है सत्य रूप हो जाता है। सत्य मतलब उसमें संसार और ब्रह्म दोनों मिलकर के सत्य रूप हो जाता है। ब्रह्म का तत् और त्यत रूप ही ब्रह्मांड में सत्य रूप कहलाता है। सत्य शब्द सत और सा, सत के सा और त्यत के त्या से के मेल से बना है। तो ये जो है ऋषि ने समझाने का प्रयत्न किया कि आगे कहते हैं कि ब्रह्म सत था, यानी ये पहले कहा। अब कहते हैं यही मान लो कि पहले असत था। ये विचार शब्द में विचार किया जाता दोनों तरफ से, सीधे भी उल्टे भी, और फिर जो सही लगता है वही, यही ज्ञान का उपाय है, तरीका है कि एकांगी थोड़े दोनों तरफ सोचा जाता है। कि ब्रह्म सत था ये पहले कहा, अब कहते हैं यही मान लो कि पहले असत था, असत से सत हुआ। सृष्टि जब नहीं थी तब असत ही थी। सृष्टि जब नहीं थी तो उसके पहले वो कुछ न कुछ रूप में रही होगी, असत ही थी। ब्रह्म अपने सत रूप में तभी प्रकट होता है जब सृष्टि की रचना करता है। जब सृष्टि असत थी तो ब्रह्म भी मानो असत था। कि दृश्यमान जगत ये भी ब्रह्म है, तो जब ये दृश्यमान जगत नहीं था, अदृश्यमान था, तो फिर वो ब्रह्म भी अदृश्यमान था, वो भी असत था। क्यों? कुछ भी कर नहीं रहा था। उस असत अवस्था में जब यह सृष्टि को सत रूप में लाया, तब वह स्वयं भी सत अवस्था में आया। अपने सत रूप को उसने स्वयं किया, स्वयं अपनी इच्छा से उसने सृष्टि को रचा, और जो कुछ रचा सब ठीक ठाक रचा। उसकी रचना में कोई गड़बड़ी थोड़ी होती है, बिल्कुल ठीक ठाक रचा, सही रचा।
इसलिए उसको जो है सुकृत कहते हैं। जो कुछ उसने रचा सब सुकृत था, बिल्कुल ठीक रचा गया। वो तो रस ही रस है। हाँ, वो परमात्मा कैसा है? रसी रस है, रसो वैसा। फिर जो उसने रचा वह सुकृत क्यों ना हो। जब वो आनंद स्वरूप ब्रह्म कहा गया तो उसकी रचना भी आनंद स्वरूप होगी। हाँ, वह रस रूप है, तभी रस को पाकर जहां कई रस मिलता है उसे पाकर मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है। हाँ, जहां उसको आनंद आता है वह चला जाता है, वही आनंद मग्न हो जाता है। संसार में हर वस्तु आनंदित कर रही है। हाँ, वरना कौन इस संसार में रहना चाहे? इसके कण कण में आनंद है। हाँ, कोई मरना नहीं चाहता। रुग्ण है, बीमार है, फिर भी वो जीना चाहता है। क्यों? इस प्रकृति में आनंद है, उस आनंद रूप ब्रह्म की छाया है। तो ये जो है जहां कहीं भी रस है उसी का है। अगर आसमान में रस ही रस न भरा हो तो कौन जीना चाहे, कौन श्वास तक लेना चाहे? वह सब जगह रस भरे हुए, उसी से हमें आनंद मिलता है। जब यह जीव उस अदृश्य निराकार अनिर्वचनीय निराधार ब्रह्म में बिना किसी भय के प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी गोद में अपना स्थान बना लेता है, तब वह अभय हो जाता है। तब यह जीव अपने में तथा ब्रह्म में जरा भी अंतर नहीं सकता। हाँ, पूरा एकत्व को स्थापित कर लेता है। बस उसी समय भय उठ खड़ा होता है, जब जरा भी जो है ये जीव अपने और ब्रह्म में जरा भी अंतर करता है, बस उसी समय भय उठ खड़ा होता है। जहां इस परमात्मा से पृथक हुआ तो फिर इसको भय भी इसमें व्याप्त होने लगता है। और जो विद्वान भय को नहीं मानता उसकी विचार प्रक्रिया तो वही रहेगी जो भी बताएगी कि उसकी विचार प्रक्रिया में हर समय ब्रह्म रहता है, ब्रह्म ज्ञान रहता है। वह रसमय ब्रह्म में अपने को प्रतिष्ठित करेगा, उससे अपना भेदभाव नहीं रखे। अब देखो ब्रह्म का कैसा वर्णन है कि उसके भय से वायु बहती है। उसके भय से वायु बहती है, उसके भय से सूर्य उदय होता है, उसके भय से अग्नि तथा इंद्र अपना काम करते हैं। कठोपनिषद में भी वर्णन आ चुका, तपत अग्नि व्यात तपत सूर्य व्यात इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावत पंचम। वही यहाँ भी रिपीट किया गया कि इसके भय से वायु बहती है, उसके भय से सूर्योदय होता है, उसके भय से अग्नि तथा इंद्र अपना काम करते हैं। पांचवा मृत्यु भी उसी के भय से भागा भागा फिरता है। भय भय है। जो भी संसारिक व्यवस्था चल रही, कानून व्यवस्था भय से चल रही। कानून तोड़ोगे अभी सजा मिलेगी, इसलिए भय में लोग कानून का पालन करते हैं। हाँ, इस प्रिंट में समझो, ये आंख की मजाल है, देखे ना, देखना पड़ेगा इसको, नहीं देखेगा बेकार हो जाएगी। हाँ, ये फेफड़े अपना काम करना बंद कर दे, प्राण चलना बंद कर दे, बेकार। कान सुनना बंद कर दे, बेकार। हाँ, जितनी खुरखुराहट होती हमारी डराई जाती, अरे भैया कान संभालो, आंख संभालो। हाँ, त्वचा में कहीं खुजली होती फौरन संभालता है। दुनिया क्यों भय है? क्यों? अगर नहीं ये काम करोगे जो तुमको काम मिला है तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये भय है, इसी भय से जो है भयास्य तपत ये अग्नि तप रहा है। हाँ, ये सूर्य जो है जब से संसार बन तब से बराबर से ही काम कर रहा है, तप रहा है। और जो अग्नि इंद्र सब अपने अपने काम में लगे हुए। मृत्यु भी भागा भागा घूमता है हमारे डर के, नहीं तो आराम करे, आराम कर पाएगा नहीं। ये सांस हमारे पिंड में चल रही, आराम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो अब देखो, इसी कहते हैं आनंद है। ब्रह्मानंद किसे कहते हैं? इसको जरा गौर से कि ब्रह्मानंद होता क्या है।
तो ऋषि कहते हैं अब आनंद की मीमांसा करते हैं। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? ब्रह्मानंद। तो मनुष्य से शुरू किया। कहते हैं कल्पना करो कि एक युवक है, युवक मतलब जवान, हाँ सब लोग युवा रहना चाहते हैं, तो युवक से ही शुरू किया कि एक जो है युवक है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, खूब पढ़ा लिखा भी है, हाँ, और कैसा है? शासक है, शासन करने वाला, राजा, शासन करने वाला है, दृढ़ और बलवान, ताकतवर है, ठीक है, पढ़ा लिखा भी है। अब कल्पना करो कि उसके लिए संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो जाए। शासन कर रहा है, पृथ्वी भी धन धान्य से पूर्ण है। उसे जो आनंद होगा वह एक मानुष आनंद है, वह एक कंप्लीट मैन का जो आनंद होता है, मानुष का आनंद होता है, वह है। इस प्रकार के 100 मानुष आनंदों से एक जो है मनुष्य गंधर्व आनंद बनता है, यानी जो ज्ञानियों का, पढ़े लिखे लोगों का लोक है, उसका जो है 100 मानुष आनंदों के बराबर का वो एक गंधर्व का आनंद है। क्रम जो है समझते जाइए। इसी प्रकार जब जो ये जो आनंद मिलता है 100 मानुषों के बराबर एक गंधर्व आनंद कहा जिसको, किसको मिलता है? कि जो श्रोते हो, वेदों का वेदता हो, वेदों का बखान करने वाला हो, हाँ, वेद को जानने वाला हो, मतलब वेद वेदता, कि जो वेदों को जानने वाला है उसे जो है, और कैसा? कामनाओं से सख्त, किसी कामना, कोई सांसारिक कामना जो है उसमें वो रत नहीं होता, उसमें सख्त नहीं होता है, उसको जो है ये आनंद प्राप्त होता है। श्रोतियस्य मतलब वेद तत्ववेत्ता का, और अकामतस्य जिससे कामनाएं नहीं सताती, निष्काम है, वे जो मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद हैं उसको वो प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है जो 100 गंधर्वों का जो आनंद है वह चिरकाल तक, चिरकाल तक, जो हमारे पितर हैं, पितर मतलब, पितर मालूम कौन है? पितर, पितर ऐसे समझो कि जैसे कोई भरद्वाज लिखता है, कोई गौतम लिखता है, कोई सांडिल्य लिखता है, वो हमारे पितर हैं। तो ये जो है 100 देव गंधर्वों का जो आनंद है वो चिरकाल तक लोकांतरों पर विजय प्राप्त करने वाले पितरों का एक आनंद है। और श्रोति और कामनाओं से सख्त, यानी वेद तत्ववेत्ता और निष्काम पुरुष को वो आनंद प्राप्त होता है। तो जो 100 पितरों का आनंद है वह आजान देवों का, आजान देव मतलब जो जन्म से ही दिव्य गुणों वाले हैं, उनको जो है उनका एक आनंद है। 100 पितरों का आनंद जो है एक आजान देव का आनंद है। श्रोति और कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। जो 100 अजानज देवों का आनंद है, मतलब जो पैदा ही दिव्य हुए हैं, वह कर्म से देवत्व को
प्राप्त हुए देवताओं का एक आनंद, जो अपने कर्मठता से मेहनत करके दिव्यता को प्राप्त करे। हाँ, कितनी अच्छी बात। जन्म से जो दिव्य हुआ देवत्व को लेकर हुआ, उससे बढ़कर जिसने अपने पुरुषार्थ से संसार को भी बढ़ाया, हाँ वही विद्या चले जो जो जिसने विद्या की भी उपासना की और विद्या की भी कठोरता से उपासना की और देवत्व को प्राप्त किया, वो उन अजान देवों से भी श्रेष्ठ कहा गया। कितना, हाँ। और ये जो है पुरुषार्थ के लिए किसी ने रोक रखा है? पुरुषार्थ करो, सांसारिक स्तर भी बढ़ाओ। इसी उपनिषद के प्रारंभ में दीक्षांत भाषण में कहा गया कि जिससे तुम्हारी श्री बढ़ रही हो, विभूति बढ़ाने में प्रमाद मत करना। धन ऐश्वर्य बढ़ाने में प्रमाद मत करना। ये दीक्षांत भाषण में आचार्य उपदेश करता है। कन्वोकेशन एड्रेस, दीक्षांत समारोह आज भी देखो चला आ रहा है कि जब परीक्षा उच्चा हो जाती तो फिर एक दीक्षांत समारोह होता है, फिर वो जो हेड होता है वो स्पीच देता है। तो ऐसे पुरानी परंपरा चली आ रही है। आचार्य जो है गुरुकुल का, वो अपने शिष्यों को उपदेश करता है, अनुशासन करता है। तो वो जो है जो 100 कर्म देव देवताओं का जो आनंद है, वह देवों का एक आनंद है। श्रुति तथा कामनाओं से अशक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 100 देवों का जो आनंद है वह इंद्र का एक आनंद है। श्रुति और कामनाओं से अशक्त व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 100 इंद्रों का आनंद के बराबर एक बृहस्पति का आनंद है। 100 बृहस्पतियों के आनंद के बराबर प्रजापति का एक आनंद है। 100 प्रजापतियों के आनंद के बराबर ब्रह्म का एक आनंद है। श्रुति और कामनाओं से अशक्त व्यक्ति को यह ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ब्रह्मानंद यहाँ तक जाता है। सोच लो कितना वो ब्रह्मानंद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, कितना उसका रोम रोम पुलकित आनंदित रहता है। आपको एक प्रसंग सुना दे। श्रीमान देव बताया करते थे कि बाबूजी ने एक बार जो है, जब उनका मतलब ज्ञान ध्यान बहुत उच्च शिखर पर पहुंचा, तो उन्होंने एक बार जो है मतलब विचार किया, वही जो धारणा ध्यान समाज, उनके मन में एक धारणा आई कि जो ऋषि लोग जो है ये जंगल में अकेले गुफाओं में तप करते रहते हैं, निर्जन जगह पर, ये कैसे रहते हैं, किस आनंद में ये वहां बने रहते हैं जो उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ऐसी उन्होंने धारणा बनाई और उस भगवान से अपना डोर जोड़ा, भगवान कैसे होता है, कैसे रहते हैं। तो श्रीमान जी बताते थे किस्सा कि बाबूजी कहते थे, जब मैंने ऐसा विचार किया और फिर वही खुली आंखों से ही मेरा ध्यान लगने लगा कि फिर जो आनंद की अनुभूति हमको हुई, उसका कैसे वर्णन करें। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का रोम रोम हंस रहा हो खिलखिला को। हाँ, अब वो बातें हैं उनकी, भाई हम क्या जाने। जो नीचे झलक थोड़ी बहुत पाई है तो वो समझते हैं हाँ ऐसा होता होगा, वो वाकई होता होगा। हाँ? जो ऋषि अकेले निर्जन स्थान कैसे तप करते रहते हैं, उस ब्रह्मानंद में रहते हैं। तो आगे कहते हैं कि पुरुष में जो है और जो आदित्य में है वह एक है। जो ये जानता है वह इस लोक से मरकर अन्नमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है, प्राणमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है और मनोमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है, विज्ञानमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है, आनंदमय कोश को छोड़कर आगे निकल जाता है। ये सब कोशों को पार कर जाता है, तभी तो ब्रह्मानंद मिलता है। हाँ,
कि जो है वाणी जहां से लौट आती है वहां वाणी नहीं जा सकती, इसीलिए तो अनिर्वचनीय कहा गया। वाणी जाती तो हाँ, वो मैंने प्रारंभ में ऋग्वेद के आख्यान में बताया था, तरस संबंधी धावन कि सिर के जो ब्रह्मरंध्र है वहां पर ये आत्मा मुक्त हो जाता है, मन प्राण वाणी सब ठहर जाते हैं, समाधि हो जाती है। हाँ, समाधि की अवस्था में मन प्राण वाणी कुछ नहीं आगे जाता। कौन जाता है, क्या जाता है, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वहां वाणी जहां से लौट आती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनंद रूप ब्रह्म को जो जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो इस प्रकार आनंद रूप ब्रह्म को जानता है उसे संताप नहीं होता। किसी को यह संताप होता है कि मैंने ठीक नहीं किया, किसी को यह संताप होता है कि मैंने पाप किया। ये दोनों संताप उसे नहीं होते, वो ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। हाँ, और सबसे खास बात जो बताई गई वो अपना अपना जो है अपने अंतर में विचार करके देखो कि बहुत से लोग गलत काम करते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ सोचते नहीं। हाँ, कर दिया, क्या कर दिया, कर दिया। अपने स्वार्थ में जो है गलत सलत सब करते चले जाते हैं। तो सोचते कोई नहीं, वो तो जिसे अपना अधिकार समझते हैं, अपना मतलब सीधा हो। हाँ, अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता। ऐसे लोग होते हैं। और कुछ लोग कैसे होते हैं जिससे उनसे कुछ गलत हो गया और उनको ये भी नहीं कोई दंड मिला हो ना, लेकिन उनका अंतर कहता है यार गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। कि जिस किसी की आंखें इन दो बातों पर खुल जाती हैं, उन दो बातों की तरफ खुल जाती हैं कि मैंने ठीक नहीं किया, इसे कुछ काम हो गया, फिर समझते हैं अरे यार बहुत गलती हो गई, हाँ ये तो पाप हो गया कि मैंने ठीक नहीं किया या मैंने पाप किया। इन दो बातों पर जो विचार करने लगता है उसका आत्मा बलवान हो जाता है। हाँ, ये दोनों विचार आत्मा को बलवान बना देते हैं, उसको जगा देते हैं। जो ये बात जान जाता है वह उपनिषद के रहस्य को जान जाता है। अपने में सुधार शुरू कर देता है, उसे बचने का प्रयास रास्ता ढूंढता है कि हमसे गलती ना हो, हमसे पाप ना हो। हाँ, जिनके मन में लगता है यार गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसको लगता है यार पाप हो गया तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा जो विचार करता है उसका आत्मा बलवान हो जाता है, वो उपनिषद के रहस्य को पा जाता है। अब यही आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ अच्छा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ भोजन करें, साथ साथ भोग पदार्थ को प्राप्त करें और साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। मां विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में न कोई शारीरिक कष्ट हमको हो, न कोई दैवी आपदा हमारे अंदर जीवन में आए और अन्य प्राणियों से भी हमको कोई ताप न हो, कष्ट न हो। जय शिव।